أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة। आइए शमशेर जहाना गंजवी को मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। उससे पहले एक बात कर 5 मिनट के लिए आपसे माजरत के साथ हमारे दरमियान एमपी सतना हमारे बहुत ही अजीज आली जनाब लुकमान साहब वहां के विधायक हुआ करते हैं और एक बच्चा मेरे दरमियान दाएं जानिब बैठा है, उम्र में बहुत कम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सतना की सरजमी उस अतराफ में एक अच्छे बिल्डर में इनका नाम आता है, अच्छे बिल्डर में शुमार होता है। ये शायर तो नहीं, लेकिन शायरी का ज़ौक है। 5 मिनट बिहार में वो पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए बड़े अदब के साथ मैं आली जनाब समीर खान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और कुछ शेर से हम सामईन को नवाजे। उनके बाद इंशाअल्लाह शमशेर जहाना गंजवी आपके हवाले में। मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब से मुझे गुजारिश होगी कि अगले मुकर्रर को जरूर लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सामईन स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम और तमाम दोस्तों आवाज बढ़ा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शमशेर जहाना गंजवी साहब का, जिनके साथ मैं सफ़र कर कर एमपी मध्य प्रदेश सतना से आपके इस बिहार के इलाके में मेरी हाजिरी हुई, और उस्ताद मुजाहिद हसनैन हबीब साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम दोस्तों का। आइए 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो, कि दिन ढला शाम ढली, दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो, दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। कि अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। अरे सिर्फ सरकार का चेहरा तो नजर आने दो, सिर्फ सरकार का चेहरा तो नजर आने दो, सिर्फ सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं इस 4 मिसरे को फिर से पढ़ना चाहता हूँ मुजाहिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मैं एक मर्तबा हौसला अफजाई के लिए इधर से भी दाद मिल जाए और इधर से भी दाद मिल जाए तो कि दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो, दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। कि अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। अरे सिर्फ सरकार का चेहरा तो नजर आने दो, सिर्फ सरकार का चेहरा तो नजर आने दो। 4 मिसरे मुजाहिद भाई आपकी दुआ लेते हुए 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमने मरने की मदीने में
दुआ मांगी है। दो तीन लोग कहे सुभान अल्लाह। कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खजे रसे दामन की हवा मांगी है। गुंबदे खजे रसे दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खजे रसे दामन की हवा मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। अरे हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। हम गुलाम बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और आप लोगों की इजाजत हो तो 4 मिनट। कि तुम भूल जाओ गे फिर वापस आना। कि तुम भूल जाओ गे फिर वापस आना। अरे मदीने की नगेरी में जाकर तो देखो। कि तुम भूल जाओ गे फिर वापस आना। मदीने की नगेरी में जाकर तो देखो। कि तुम भूल जाओ गे फिर वापस आना। मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। अरे भुला दोगे फौरन बिहार का सुरमा। भुला दोगे फौरन बिहार का सुरमा। अरे जरा खाके तय लगा कर तो देखो। तुम भूल जाओगे फिर वापस आना। जरा खाके तय लगा कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हमारे आले जनाब लुकमान साहब जो एमपी में सतना में विधायक और एक विधायक का लड़का। मैंने विधायक के लड़के को कान में हेडफोन लगाकर फिल्मी इंडस्ट्री के सॉन्ग पर डांस करते हजारों में देखा। लेकिन बहुत कम जगह पे ये देखने को मिला कि विधायक का बेटा प्लस बिल्डर हो और उसके साथ साथ दौलत और सरवत की फरावानी हो और इश्क़ रसूल की चिंगारी उनके सीने में हो। मेरे दोस्तों, ये बहुत कम जगहों पे पाई जाती है। शायद ये अच्छी तरबियत का नतीजा। मेरे दोस्तों, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। आज एमपी से चलकर इनकी दावत यहाँ नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि महफिल रसूल में शिरकत हो जाए। शमशेर जहाना गंजवी, मुजाहिद हसनैन हबीबी और दीगर उलमाए कराम, मुअक्कर उलमाए कराम से हमारी मुलाकात हो जाए। मेरे दोस्तों, अकाबिरीन की दुआएं जब किसी को लगती है तो मेरे दोस्तों वो यहाँ भी तरक्की करता है, वहां भी तरक्की करता है, दोनों जहान में तरक्की करता है। एक जुमले कहा करता हूँ निजामत के दरमियान अक्सर कि आलिमों के पीछे मत पड़िए, नहीं तो वरना जिंदगी भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। आलिम के पीछे रहिए, इंशाल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहिएगा, वहां भी रहिए।
चूंकि वारिस ने अंबिया है, इनका लिहाज करे, इनसे मोहब्बत करे, इनसे उनसियत रखे। अगर ये मदारिस, ये मकातिब, ये खानकाहें, ये उलमा न होते तो आप बताइए सही कि हमें हराम और हलाल की तमीज कहां से मिलती। इस दौरे पुरफितन के अंदर सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों फितने उठते हैं, नए नए नबी पैदा हो जा रहे हैं जमाने के अंदर, लोग शकीली बन जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनते चले जा रहे हैं। 2 टके में ईमान का सौदा कर लिया जाता है। और मेरे दोस्तों, यही नहीं, कई लाख की संख्या में हमारी बेटियां गैरों के दामन में चली गई। इसका मतलब सिर्फ यही है। और मेरे दोस्तों के दीनी तालीम से आरास्ता हमने अपनी बेटियों को नहीं किया। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी? भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। जी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी? भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। अगर ये निगरानी न होती, असतज़ा की नहीं होती, उलमा की न होती, तो शायद इस सुरखरू के साथ, इस दाढ़ी और टोपी के साथ हम शायद हिंदुस्तान में नजर नहीं आते।